Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर। आज हम इस टॉपिक में जो सीरीज हमारी चल रही है उसका नाम है गेट 100 परसेंटाइल फ्रॉम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जी मेंस। और इस 100 क्वेश्चंस में आज का क्वेश्चन नंबर 10 है और एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है और जी मेंस 2021 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में काफ़ी टिपिकल लग रहा है लेकिन बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं हर रोज की तरह। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है और 1 मिनट में आपका सॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर आप टेक्निक का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन अंडर 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको आज सिखा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और रीड करने में ही हमारा टाइम चला जाता है, लेकिन रीड करने में ही हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। और आपको 3 बातें पहले बता देता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन को पढ़ के ये देखना है सबसे पहले कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है। ये जब हमें मिल जाता है तो हम फॉर्मूला सोच सकते हैं कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है। जब हमें ये पता लग जाए कि ये फाइंड करना है तो पॉइंट नंबर 2, चट से अपना फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि हमें इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद उसमें तीसरे नंबर पर देखना है इसमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं जो फॉर्मूले में है, और जो वैल्यूज नहीं हैं उन्हें हमें कहाँ से फाइंड करना है। कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना है या सारी वैल्यूज दी हैं और उनसे हमें सीधा फॉर्मूला लगा करके हमें वैल्यूज निकाल लेना है। इस टाइप से हम 3 बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ा करें और फिर हमारे कैलकुलेशन की तरफ सीधे आगे बढ़ जाएं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपको टेक्निक बताते हैं। एक रिएक्शन दी गई है 2NO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2NOCl सॉलिड, यानी NO और Cl2 की रिएक्शन से उन्होंने नाइट्रोसिल क्लोराइड सॉलिड स्टेट में बनाया है। क्या मतलब है इस रिएक्शन का, नीचे पढ़ते हैं। दिस रिएक्शन वाज स्टडीड एट -10 डिग्री सेल्सियस, यानी इस रिएक्शन की स्टडी कितने डिग्री टेम्परेचर पे की गई है, -10 डिग्री सेल्सियस पर, यानी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड, जब ये स्टडी की गई तो हमें ये 3 डेटाज मिले 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हैं। डेटा नंबर 1 में ये देखिए, रन का मतलब ये आपकी पॉइंट है, अलग अलग रिएक्शन की वैल्यू है। 3 इसमें वैल्यू दी गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वैल्यूज है। इसमें जो रिएक्टेंट NO है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है NO का, 0 लगा हो तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO ये दिया है पहले एक्सपेरिमेंट में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये, थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये। ऐसे ही Cl2 का इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये, यानी 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। और R0 ये रेट है आपका, जो यहाँ पर लिखा रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन R0, यानी इनिशियल रेट। इनिशियल रेट भी उसने दे रखी है 3 एक्सपेरिमेंट में अलग अलग, 0.18, 0.36, 1.40। इस तरीके से आपको डेटाज पेपर में मिलेंगे और नीचे लिखा हुआ है, इसने कुछ आपको हिंट भी दी है। NO नॉट एंड Cl2 नॉट आर इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है NO और Cl2 के। एंड R नॉट यानी R0 ये हमारा रेट है, इनिशियल रेट, 0 लगा हुआ है इसलिए इनिशियल वर्ड का यूज किया गया है। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, फाइनली पता लग गया कि क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइनल क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस ये हमने ढूंढ लिया, पढ़ते ही हमें पता लग गया। पेपर में भी आप यही करोगे, मैं भी आपको समझा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा, लेकिन पेपर में इसको आराम में 30 सेकंड में स्पीड से पढ़ते हुए आपको ये ढूंढ लेना है कि रिएक्शन में निकालना क्या है, और वो हमें मिल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेटा भी हमें दिखाई दे रहे हैं, सारे दिए गए हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है दोनों रिएक्टेंट का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए रेट लॉ इक्वेशन आपको सोचना पड़ेगा।
रेट लॉ इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है और उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, इस टाइप का एक और न्यूमेरिकल इन 10 क्वेश्चंस के पहले और भी आ चुका है, आप उसकी भी स्टडी कर लीजिए। अगर आपने देखा हुआ है तो अभी आपको याद आ जाएगा। तो देखिए रेट इज इक्वल टू होता है, यहाँ देखिए रेट इज इक्वल टू होता है के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO टू दी पावर x। यहाँ पर जो x लिखा होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है, x इंटू दूसरा रिएक्टेंट क्या है हमारे पास Cl2 है, इसको भी हम इंटू करके लिखेंगे और इसकी पावर हम मान लेते हैं बाई डिफरेंट पावर। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है x प्लस बाई। तो यहां पर मैं कॉमा करके लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस बाई। देखो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका ये फॉर्मूला बस आपको मिल गया है, यही बस मेन चीज़ है और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ये रेट लॉ इक्वेशन है जिसमें कंसंट्रेशन की जो पावर लिखी गई है, ये जो पावर होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। हम देख करके नहीं बता सकते कि यहाँ पर NO की पावर 2 कर देते और Cl2 की पावर 1 कर देते और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये हो सकता है संयोग से राइट निकल आए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये सही नहीं है, इसलिए उन्होंने ये डेटा दिए गए हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा, रेट इक्वेशन हमने सोच ली और हमें x और y निकालना है इन डेटाज के आधार पर। इसको निकालना मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इन डेटा जो फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा और थर्ड डेटा, इनका कंपैरिजन करना है। यानी इसमें 1/2, 1/3 या 2/3 सभी का करके देखेंगे। जिसमें x निकालना है तो y कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, और अगर y निकालना है तो x कैंसल आउट हो जाएगा और रेट की जो वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू या तो x के या y के बराबर होगी। ये है इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे करते हैं, आपको हो सकता है ये भाषा जो बोल रहा हूँ उससे आपको समझ में नहीं आए, करके देखते हैं। मैं पहला वाला डेटा लेता हूँ, ये रेट दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये दिया हुआ है रेट क्या है 0.18 और दूसरा है 0.36। जी मैं 1/2 ले रहा हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। या चाहो तो एक्सपेरिमेंट बने तो इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, इससे आपको पेपर तक याद रहेगा। यहाँ पर मैं पहले एक्सपेरिमेंट जो दिए गए हैं 1 और 2 इनकी तुलना कर रहा हूँ, इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो मैंने रेट इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया 0.18 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है और जी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.36 है, इज इक्वल टू के तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब मैं ले लेता हूँ NO की जगह पर, NO पर कौन आएगा 0.10 और दूसरे में भी 0.10, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0.10 अपॉन 0.10, ये मैंने NO की वैल्यू रख दी। अब इंटू में क्या आएगा, अरे हाँ ये और चीज़ करना है आपको, यहाँ पर टू दी पावर x कर दीजिए, ओके। दूसरा इंटू में a ले लीजिए, Cl2 की वैल्यू कितनी है 0.10 और 0.20, 0.10 अपॉन 0.20, इसकी पावर मैंने y लिख दी। देखिए बच्चों ये आपको मेन चीज़ है, ये आपको उतारना है। अब मुझे x निकालना है एक बार में y निकालना है, तो इनमें से या तो x कैंसिल आउट हो जाएगा या y कैंसिल आउट होगा, एक जरूर कैंसिल आउट होगा आपका एक्सपेरिमेंट में, और जो वैल्यू आएगी वो रेट के बराबर होगी, इक्वल होगी x के, x की पावर के। तो देखिए मैं यहाँ देखूंगा कि देखो ये कट रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमें x से अब कोई मतलब नहीं है। y को हम जब काटेंगे तो ये 10 2 जा 20, 2 से ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा, ये भी 2 बार में कटेगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, ये देख लीजिए 1/2 दी पावर 1, ठीक है।
1/2 की पावर 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, ये भी 1/2 है और ये 1/2 की पावर है x। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है आपके मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। ये है सिंपल सा मैथमेटिक्स भी और सिंपल सा केमिकल इक्वेशन का सॉल्विंग। ये आपकी x की वैल्यू हमने निकाल ली, सॉरी y है, ये मैं यहाँ पर नहीं देख पाया था, ये y है। आप इतनी देर में हड़बड़ा नहीं जाना, मैंने देख नहीं पाया था। तो 1/2 की पावर y है और 1/2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। आपका एक डेटा पक्का हो गया कि हमारे पास y आ गया और अपन अब x निकालेंगे। तो हमें डेटा लिखना पड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है मैंने 1/2 लिखा है, आपको अलग अलग लिख करके भी देखना पड़ सकता है। ये तो आपस में आ ही रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वरना आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लगाता हूँ। 2 में देखता हूँ दूसरा, ये इसमें ले लेते हैं अपन 2 और 3 को। 2 और 3 से नहीं आएगा, मैं ले रहा हूँ 1 और 3 को ले रहा हूँ अब, ठीक है। यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर जो डिवाइडेबल होगी ना वो उसी को लूँगा। लगभग थोड़े से इसमें दिक्कत है लेकिन आ जाएगा। अब मैं एक्सपेरिमेंटल 2 में ले रहा हूँ यहाँ से, ये वाला देख लीजिएगा 2 और 3 को। 2 और 3 को लेके देख लेते हैं, नहीं आएगा तो फिर तीसरे नंबर को सिखा दूंगा। 2 और 3 को ले लेते हैं। तो इसकी रेट क्या है, देखो यहाँ पर रेट, ये वाला रेट लिख रहा हूँ 0.36 अपॉन 1.40, ये हमारा रेट हो गया। इज इक्वल टू NO की वैल्यू देखो पहले नंबर पर 10 और 20 है, तो 0.10 अपॉन 0.20 और पावर अपना कितना है x इंटू y का पावर 2 और 20 अलग ही दिख रहा है, 0.20 अपॉन 0.20 टू दी पावर y। देखो इसमें एक ना एक कैंसिल आउट हो जाता है, बड़ा सिंपल सा मामला। देखिए इसमें ये कैंसिल आउट हो रहा है और उसके बाद ये काटने पर क्या 2 आ रहा है और इसको काटने पर 4 आ रहा है, लगभग आ रहा है। इसमें थोड़ी सी वैल्यू का चेंज आ रहा है, तो इतने में आपको ध्यान नहीं लगाना, ये लगभग बराबर आ रहा हो तो उससे अपन मान सकते हैं। ये तो ये 4 से कट जाएगा, ओके। तो ये 1/4 हो जाएगा और ये कितना हो रहा है 1/2 हो जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिखना सीख लीजिए। 1/4 को अपन लिख सकते हैं 1/2 दी पावर 2, लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। या दोनों को इक्वल करना है तो इक्वल करके यहाँ पर क्या आ जा रहा है 1/2 और इसकी पावर क्या लिखेंगे x। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ गया। देखिए y इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब यहाँ पर ये मैंने क्या बताया था, ये आप देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू x कितना है 2 प्लस y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ पर जो आंसर देना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होगा 3, दैट्स ऑल। ये 3 आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते। अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैं 1/3 भी कर सकता था, 2 और 3 क्यों किया। तो आप 1 और 3 करके देखेंगे तो ये और ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो आपको लगभग डिवाइड होने वाली आपको क्या वैल्यूज़ देखना है, डिवाइड होने वाली वैल्यूज होना चाहिए, एक कैंसिल आउट होना चाहिए। तो इस प्रकार से 2 या 3 स्टेप में ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा तो आपको यहीं दिख जाएगा कि कौन सा किससे डिवाइड हो रहा है, कौन कैंसिल आउट हो रहा है, एक दूसरे में देख लीजिए, वही वैल्यू को आपको रखना है। इस तरीके से हम x और y को कॉमनली
निकाल सकते हैं। पेपर में 1 से 1.5 मिनट ही मिलता है, ये ध्यान रखना। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप थोड़ा दिमाग लगा करके सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो, ये रहा हमारा आज का 10 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और 100 क्वेश्चन में आपके केमिकल काइनेटिक के जितने कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ आ जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा मैंने अपनी इस सीरीज का नाम दिया है, गेट 100 परसेंटाइल फ्रॉम 100 PYQ। आप इस सीरीज को यदि वास्तव में ध्यान से देखते हो तो आप 2023 में ऐसा लगता है, आपको लगेगा कि केवल इन्हीं क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। अगर आप थ्योरी किसी कारणवश मिस कर रहे हैं या आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं तो आप इस मेरे कॉन्सेप्ट के साथ में चलिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर है। तो चलो बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।